विजय दुबे एक आक्रामक आदमी है, लोगों की जन भावनाओं के सम्मान के लिए। और सारी पार्टियां अपने अपने जातीय समीकरण को साधने में लगी। जातीय समीकरण को साधने में भारतीय जनता पार्टी के लिए यह लोकसभा की डगर कितनी आसान होगी। कुशीनगर लोकसभा भगवान बुद्ध की धरती है और यहाँ बंटने में लोग विश्वास नहीं करते, साथ चलने में विश्वास। विपक्ष के लोग जात के हिसाब से लोगों को साध रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेके चलने पे विश्वास करती है। अब जितने भी अन्य दल आए हैं कुशीनगर लोकसभा सीट की दावेदारी के लिए, वो सब जात के आधार और वो ये सोच रहे हैं कि हम जात के आधार पर अच्छा वोट ले लेंगे, जीतेगा तो कोई नहीं, ये तो सब कोई जानता है, लेकिन अपनी इज्जत बचाने के लिए जात को साध रहे हैं। समाज में यह चर्चा का विषय हमेशा से रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सवर्णों की, तो लगभग सभी दलों ने अलग अलग बिरादरी से प्रत्याशी को उतारा है और सभी अपनी अपनी बिरादरी को साधने में लगे। विजय दुबे किस तरह से सभी जातियों में सेंध लगा के कैसे इस राह को आसान बना पाएंगे। जब लोकसभा का चुनाव आता है तो राष्ट्र का ही चुनाव होता है और मोदी जी किसी व्यक्ति विशेष के चेहरे नहीं है। 140 करोड़ जनता को साथ में लेके चलने वाले व्यक्ति हैं। वो सर्व समाज की बात करते हैं, सर्वधर्म थे, यहाँ तक कि हिंदू मुस्लिम को भी साथ लेके ही चलते हैं। उनकी जितनी योजनाएं हैं, जितना हिंदुओं के लिए उतना ही मुसलमानों के लिए है। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से सिटिंग सांसद विजय दुबे को दोबारा अपना उम्मीदवार बनाया। ये क्षेत्र में जा रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि जनता इनको किस रूप में देख रही है? क्या किस तरह लग रहा है आपको कि ये चुनाव यहाँ से कैसे जीत? तब से अब लोग MP MLA नहीं बना रहे, सब लोग सरकार। ये जो चुनाव है पूरा मोदी जी के चेहरे पे ही है। योगी जी आए थे कुछ समय पूर्व, उन्होंने कहा भी था जब इस जनपद में भूखमरी थी, इंसेफ्लाइटिस था और अन्य समस्याएं हुआ करती थी, जब कोई नहीं पूछता था, तो जब मैं आता था तो मेरे साथ एक कंधा विजय दुबे भी हुआ करते थे। तो विजय दुबे जी ने घर घर घुमा भी है, पहले का संगठन भी तैयार किया और साथ ही साथ इंसेफ्लाइटिस जैसी बड़ी बीमारी के रोकथाम के लिए योगी जी के कंधे को मजबूत। नमस्कार, मैं हूं आदित्य दीक्षित और आप देख रहे हैं द चेतक न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उनका नाम अंशुमान बंका है और वह सामाजिक क्षेत्र के साथ ही राजनीतिक क्षेत्र में भी काफ़ी सक्रिय रूप से अपना योगदान देते रहते हैं। नगर के एक बड़े प्रतिष्ठित व्यवसायी भी हैं और साथ ही अभी लोकसभा के चुनाव में बढ़ चढ़कर पार्टी को अपना योगदान दे रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अंशुमान जी हमारे कार्यक्रम। जी धन्यवाद आदित्य भैया, और साथ ही साथ आपके इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम कुशीनगर लोकसभा के सभी मतदाताओं को प्रणाम भी करते हैं। सीधे सीधे बिना किसी औपचारिकता के हम बढ़ते हैं सवालों की तरफ। अभी कुशीनगर में लोकसभा का चुनाव चल रहा है, 7वें चरण का मतदान 1 जून को होना है और सारी पार्टियां अपने अपने जातीय समीकरण को साधने में लगी हैं। ऐसे में आपसे एक सवाल है, आप भारतीय जनता पार्टी के जुझारू कार्यकर्ता हैं, आपसे एक सवाल है कि इस जातीय समीकरण को साधने में भारतीय जनता पार्टी के लिए यह लोकसभा की डगर कितनी आसान होने वाली है? ये कुशीनगर लोकसभा भगवान बुद्ध की धरती है और यहाँ बंटने में लोग विश्वास नहीं करते, साथ चलने में विश्वास करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का पूरा मोटो प्रथम राष्ट्र को लेकर है। हम संगठित रहें, साथ चलें, इसी विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी के मुखिया हमारे प्रधान सेवक मोदी जी का मन है पूरा। और हमारा जो व्यक्तिगत मन है कि लोग वास्तव, आपने सही कहा कि विपक्ष के लोग जात के हिसाब से लोगों को साध रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेके चलने पे विश्वास कर रही है। तो हमें नहीं लगता है कि लोगों को बंटना चाहिए। हम क्यों बटें? जब हम एक ही माँ की संतान है भारत माता की, तो क्यों बटें? जो हमारी आवाज़ बने हमें उससे वोट देना चाहिए, चाहे वो जो भी हो। हमारे हिसाब से मोदी जी इस राष्ट्र को अच्छे से चला रहे हैं, तो लोगों को मोदी जी के पक्ष में वोट देना चाहिए। और जात के नाम पे बंटने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम भारत के लोग, मान लीजिए कुछ लोग कह रहे हैं कि कुशवाहा बिरादरी में को लेकर चलिए कि कुशवाहा बिरादरी कट रही है, ऐसा नहीं है। क्योंकि कुशवाहा समाज के जो हीरो रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य, वो भी अखंड भारत की बात किए हैं। वही मोटो मोदी जी लेके चल रहे हैं, अखंड भारत की। और कुशवाहा समाज भगत समाज के रूप में भी जाना जाता रहा है और ये पक्का भारतीय जनता पार्टी का शुरू से वोटर रहा है, किसी के बहकावे में नहीं आएगा और कुशीनगर जनपद एक साथ ही वोट करेगा। हाँ, जो उनकी आवाज़ बनेगा वो उसको वोट करना चाहिए, मैं मानता हूँ। दूसरा आते हैं सैतवार समाज। सपा के लोग कहते हैं कि सैतवार समाज हमारे साथ है, हमारे साथ है। मुझे वो भी ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि सैतवार समाज हमेशा देश की रक्षा, समाज की
रक्षा के में सबसे ज़्यादा अहम योगदान रहा है, उसको भी देश की एकता अखंडता पसंद है। तो उसी नाते मुझे ये नहीं लगता है कि सतवार समाज भी बंटना चाहिए। लेकिन मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सतवार समाज बंट रहा है या कुशवाहा समाज बंट रहा है, ऐसा अन्य दल के लोग कह रहे हैं कि वो बिरादरी हमारे साथ है। इसी तरीके से आप चौहान समाज देख लीजिए, वो भी उनके जो आदर्श पृथ्वीराज चौहान है वो हम लोग के भी आदर्श हैं और पूरे देश के आदर्श हैं, मोदी जी की भी आदर्श है, और चौहान समाज भी पूरा भाजपाई रहा है। जो तो अब जितने भी अन्य दल आए हैं कुशीनगर लोकसभा सीट की दावेदारी के लिए, वो सब जात के आधार पर आए और वो ये सोच रहे हैं कि हम जात के आधार पर अच्छा वोट ले लेंगे, जीतेगा तो कोई नहीं, ये तो सब कोई जानता है, लेकिन अपनी इज्जत बचाने के लिए जात को साध रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा निर्णय को ऐसा लोग मन बना पाएंगे कि हम बटेंगे और कटेंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। कुशीनगर लोकसभा एक साथ एक विकास के नाम पे ही वोट करेगा और जो उसकी आवाज़ बनेगा उसी के दम पे, उसी के नाम पे ही वोट करेगा। समाज में यह चर्चा का विषय हमेशा से रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सवर्णों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को सवर्णों की पार्टी माना जाता है, ऐसा समाज में हमेशा चर्चा का विषय रहा है। अभी समाजवादी पार्टी ने अजय प्रताप सिंह सैंथवार को अपना प्रत्याशी बनाया है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि यहाँ से एक विधायक भी रह चुके हैं, सरकार में मंत्री भी रहे थे, वो भी अपनी एक पार्टी से, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी से अपना चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी भी अपने बिरादरी में काफ़ी पैठ है। और बसपा ने एक अलग बिरादरी, चौहान समाज जो अभी आप बात कर रहे थे, बसपा ने चौहान बिरादरी से एक प्रत्याशी को उतार दिया है। तो लगभग सभी दलों ने अलग अलग बिरादरी से प्रत्याशी को उतारा है और सभी अपनी अपनी बिरादरी को साधने में लगे हुए हैं। ऐसे में विजय दुबे के लिए जो अभी यहाँ प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन विजय दुबे किस तरह से सभी जातियों में सेंध लगा के कैसे इस राह को आसान बना पाएंगे? ये चुनाव राष्ट्र का चुनाव है, ऐसा मैंने महसूस किया और सभी लोग जानते भी हैं। जब लोकसभा का चुनाव आता है तो राष्ट्र का ही चुनाव होता है और मोदी जी किसी व्यक्ति विशेष के चेहरे नहीं है, वो पूरे 140 करोड़ जनता को साथ में लेके चलने वाले व्यक्ति हैं। वो सर्व समाज की बात करते हैं, सर्वधर्म की बात करते हैं, यहाँ तक कि हिंदू मुस्लिम को भी साथ लेके ही चलते हैं। उनकी जितनी योजनाएं हैं, जितना हिंदुओं के लिए उतना ही मुसलमानों के लिए है, सभी के लिए एक बराबर उनका दृष्टिकोण रहा है। इस नाते लोग विजय दुबे जी के साथ साथ मोदी जी का भी चेहरा देख रहे हैं और चूंकि मोदी जी ने राष्ट्र को अपना परिवार माना है तो लोगों ने भी मोदी जी को अपना परिवार का हिस्सा मान लिया है। इस नाते जात से ऊपर उठकर एक आत्मीयता के साथ कुशीनगर लोकसभा एक साथ मोदी जी को सपोर्ट कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है वह राशन और 2000 रुपया जो कि साल में 6000 रुपया जनता को दे रही है। साथ ही राम मंदिर का निर्माण भी उन्होंने कराया है। तो अभी जो भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर हैं जो समाज में जा रहे हैं अपने प्रत्याशियों के पक्ष में सभा करने के लिए, उनके जुबान पे यह 3 चीज़ हमेशा से रह रही है कि राशन, 2000 रुपया और राम मंदिर। तो आपको क्या लगता है कि ये तीनों मुद्दे किस तरह से जनता के बीच में जा पाएंगे और क्या जनता इन तीनों मुद्दों पर दोबारा वोट करेगी? सर्वप्रथम मैं मोदी जी के जो भावनाएं हैं उनको सलाम करता हूं, क्योंकि वैश्विक महामारी के बाद भारत के करीब एक अच्छी खासी जनसंख्या एक ऐसे दोराहे पे आ गई थी कि उसको दिख नहीं रहा था कि आगे की व्यवस्था कैसे होगी। उसको देखते हुए मोदी जी ने उनका सहयोग किया, राशन पानी की जो भी व्यवस्था है, अर्थ की जो भी व्यवस्था है। लेकिन उसको गिनाना ठीक है, हो सकता है कुछ लोग, लेकिन फिर भी ये उनके लिए संबल का काम किया और वही उसी के फलस्वरूप लोगों ने भी कहा है कि जब मोदी जी हमारे बुरे दिन के साथ ही रहे हैं तो हम भी कहीं विश्वासघात नहीं करेंगे, हम उनके पक्ष में ही रहेंगे। जब हम लोग जाते हैं भैया आप मोदी जी को वोट क्यों कर रहे हैं, तो लोग कहते हैं कि अरे जब कोई नहीं पूछता था तब मोदी जी हमें सहयोग करते थे, न जात के नाम पे, न सवर्णों के नाम पे, न पिछड़ों के नाम पे, न ओबीसी, जो दिखा हाँ गरीब है उसका पूरा सपोर्ट किया, तो हम कहाँ जाएंगे, हम भी उसी हिसाब से उनका साथ निभाएंगे। राम मंदिर अभी एक मुद्दा मैंने आपको बताया। हाँ। राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा भाजपा के लिए हमेशा से रहा है। जब मंदिर नहीं बना था तब भी, अभी मंदिर बन गया तभी भी, हमें किसी भी सभा में आप देख लीजिए उठा के, हर सभा में राम मंदिर एक मुद्दा बन के उभरता है। राम मंदिर को कितना बड़ा मुद्दा मानते हैं इस चुनाव में आप? राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा था भाजपा के लिए, लेकिन उससे बड़ा मुद्दा तो विपक्ष के लोगों के लिए था।
विपक्ष के लोग बार बार कहते थे कब बनेगा कब बनेगा, और राम मंदिर राष्ट्र की का प्रतीक है। राम मंदिर का जो निर्णय आया वो हिंदू मुसलमान दोनों ने स्वीकार किया और बहुत शांति के साथ एक सुंदर बड़ा भव्य मंदिर तैयार हुआ, जिससे राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता दिखती है। कहीं आप ये नहीं कह सकते कि पूरे देश में कहीं सुनने भी नहीं आया कि राम मंदिर बन रहा है तो एक पक्ष नाराज है, उदास है और चिंतन में चला गया है, ऐसा नहीं है। दोनों पक्ष खुश है, क्योंकि एक जो मुद्दा विपक्ष बार बार लाता था कि हिंदू मुस्लिम को जो खाई जो पार्टी जाती थी बार बार राम मंदिर के मुद्दे को लेकर, जिससे एक बहुत बड़ा नुकसान होता था देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी और युवाओं के भविष्य को भी लेके, उस विषय को ही मोदी जी के नेतृत्व में खत्म कर दिया गया। हाँ, ये निर्णय कोर्ट की तरफ से आया था, अच्छा निर्णय था, उसका स्वागत सर्व समाज ने किया है। तो राम मंदिर एक मुद्दा था और उस मुद्दे को सभी ने मिलकर उसको सॉल्व किया। अभी देश में महंगाई, बेरोजगारी ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के उभर रही है, लेकिन किसी भी सभा में भारतीय जनता पार्टी की कोई भी बड़े नेता की आप सभा उठा के देख लीजिए कि महंगाई और बेरोजगारी पर कोई भी नेता बोलने को तैयार नहीं है। इसको किस रूप में देख रहे हैं आप? ये जो मुद्दे हैं ये देश के स्तंभ हैं। वास्तव में महंगाई है मेरे मित्र। वैश्विक महामारी के बाद पूरे वर्ल्ड में महंगाई आई, महंगाई अपने आप ही है, लेकिन उस महंगाई को देखते हुए ही तो मोदी जी ने जो महंगाई से प्रभावित लोग हैं उनके सहयोग के लिए उन्होंने अपनी भावनाओं के माध्यम से सहयोग भी तो किया। राशन, महंगाई है इस नाते राशन भिजवाया, महंगाई है इस नाते हर घर जल भिजवाने की कोशिश कर रहे हैं, महंगाई इस नाते हर घर सबको घर देने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, 80% पूरा नहीं हुआ है, लेकिन मेरा मानना है कि साल 2 साल में हो जाएगा। तो महंगाई है और महंगाई को देखते हुए मोदी जी ने जो उस महंगाई से प्रभावित हो रहे हैं उनका सहयोग किया भी है, और उसी सहयोग के फलस्वरूप लोगों का पूरे जनमानस एक तरफा मोदी जी का नाम ले रहा है। एक तरफा आप वोट परसेंटेज देखिएगा ना, लगेगा ये 70% वोट तो मोदी जी के पक्ष में जा रहा है। उसके अलावा युवा राष्ट्र का आधार है। जैसे हमें सूरज की रोशनी चाहिए, वैसे ही इस देश को युवाओं की ऊर्जा चाहिए। ये देश युवाओं की ऊर्जा से ही चल रहा है, और जब तक युवाओं का सम्मान नहीं होगा तब तक देश अपनी प्रगति हम लोग चाहते हैं उस प्रगति पे नहीं पहुंच पाएगा। तो निश्चित रूप से ये एक ऐसा विषय है जिसके लिए सभी सरकार गंभीर है, और हमें जो लगता है अन्य सरकारों की अपेक्षा इस सरकार में युवाओं के लिए अच्छा काम हो रहा है। अभी आप देखिए ना, जो स्किल जो आप 2-3 साल का देखेंगे सोशल मीडिया का सर्वे, तो उसमें नए नए बच्चे आए हैं और अपने अलग अलग तरीके से अपने को शून्य से उठे हैं और आसमान तक पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं ये मोदी जी का जो स्टार्टअप है सहयोगी तो किया है, और युवाओं को स्वावलंबी बनाने का काम मोदी जी कर रहे हैं, इसमें गलती नहीं है। रोजगार की बात तो आप कर रहे हैं कि स्वरोजगार, मोदी जी बात करते हैं स्वरोजगार की, लेकिन आज भी जो ग्रामीण परिवेश है या भारत के अधिकांश क्षेत्रों में लोग सरकारी नौकरी को तरजीह देते हैं। सरकारी नौकरी, पहली प्राथमिकता लोगों की सरकारी नौकरी होती है। और जहाँ तक मेरा आकलन है कि 10 सालों में, भारतीय जनता पार्टी के 10 सालों में यह सरकार युवाओं को सरकारी नौकरी देने में फिसड्डी साबित हो रही है। ये एक बड़ा सवाल है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जिसका जवाब कोई भी नेता देने के लिए जल्दी तैयार नहीं होता है। इस पर आपका क्या कहना है? जैसे अगर हमें एक घर बनाना होता है तो एक समय लेना होता है। घर आज सोचें कल बन जाए नहीं हो सकता, तो घर बनाने में 2 से 3 साल लगता है, तो 2-3 साल हमें बड़ा तकलीफ झेलना पड़ता है। तो मोदी जी ने जो आपका कह रहे हैं वो हो सकता है सही आंकड़ा है आपका कि सरकारी नौकरी कुछ कम आई होगी, लेकिन मोदी जी ने स्वावलंबन की प्रक्रिया, जो स्वावलंबन कहते हैं देश स्वावलंबी बनेगा, अर्थात युवा स्वावलंबी बनेंगे। युवा स्वावलंबी बन रहे हैं, अपने पैरों पे खुद पे खड़ा हो रहे हैं, और जिससे देश वास्तव में मुझे लग रहा है कि मजबूत हो रहा है। अभी आप देखिए, कोरोना के पहले गांव-गांव में बाजार नहीं थे, बाजार बहुत सिमटा हुआ था, और आज जाइए ना हर चौराहे पे बाजार फैला हुआ है। जो शहरों में भीड़ हुआ करती थी वो भीड़ कम हो गई है, गांव-गांव में बाजार। अब हर कोई कमा रहा है, कोई पहले ज़्यादा कमाता था, कोई बिल्कुल नहीं कमाता था। अब तो हर व्यक्ति अपने पैर पे खड़ा हो रहा है, कुछ ना कुछ खुद ही कोई ना कोई रोजगार ढूंढ रहा है। ई रिक्शा आ गया, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि वो रोजगार अच्छा है, लेकिन ठीक है, संसाधन कोई भी हो,
बस पेट भर रहा है अपने दम पे, उससे ज़्यादा सम्मान क्या चाहिए। हम किसी से मांग के खाएं, उससे अच्छा अपने दम पे कमा रहे हैं, यही तो सबसे बड़ा सम्मानजनक काम है। तो मोदी जी ने भारत को स्वावलंबी बनाया है और युवा स्वावलंबी बनने की तरफ बढ़ रहा भारतीय है। जनता पार्टी ने यहाँ से सीटिंग सांसद विजय दुबे को दोबारा अपना उम्मीदवार बनाया है। ये क्षेत्र में जा रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि जनता इनको किस रूप में देख रही है? क्या किस तरह लग रहा है आपको कि ये चुनाव यहाँ से कैसे जीत पाएंगे? हम चूंकि लंबे समय से चुनाव देख रहे हैं, कई चुनाव हमने देखा, विधायकी का भी चुनाव देखा, नगर पालिका नगर पंचायत का भी चुनाव देखा और लोकसभा का चुनाव देखा, लेकिन हमने ये महसूस किया इधर में जो दौर चल रहा है वो सरकार बनाने का, जब से सोशल मीडिया आई है तब से अब लोग MP MLA नहीं बना रहे हैं, सब लोग सरकार बना रहे हैं। अभी जब विधानसभा का चुनाव होता है तो कोई कहता है हम योगी जी के समर्थक हैं, कोई कहता है हम अखिलेश जी के हैं, कोई कहता है हम बहन जी के हैं, कोई प्रत्याशी का नाम नहीं लेता है। उसी सापेक्ष हम ये देखते हैं जब लोकसभा चुनाव होता है तो किसी के लिए आदर्श मोदी जी हैं, किसी के लिए आदर्श सोनिया गांधी जी हैं, राहुल जी हैं, किसी के लिए आदर्श राहुल जी हैं। तो हम ये जो चुनाव है पूरा पूरा मोदी जी के चेहरे पे ही है और साथ ही साथ उम्मीदवार के चेहरे पे भी होता है। और उम्मीदवार ने अभी योगी जी आए थे कुछ समय पूर्व, उन्होंने कहा भी था जब इस जनपद में भूखमरी थी, इंसेफ्लाइटिस था और अन्य समस्याएं हुआ करती थी, जब कोई नहीं पूछता था, तो जब मैं आता था तो मेरे साथ एक कंधा विजय दुबे भी हुआ करते थे। तो विजय दुबे जी ने घर घर घुमा भी है, पहले का संगठन भी तैयार किया है और साथ ही साथ इंसेफ्लाइटिस जैसी बड़ी बीमारी के रोकथाम के लिए योगी जी के कंधे को मजबूत भी किया है। तो विजय दुबे एक आक्रामक आदमी है, लोगों की जन भावनाओं के सम्मान, लेकिन ये पूरा चुनाव जो है सरकार बनाने का चल रहा है। लोगों की पूरी भावनाएं मोदी जी से जुड़ी हुई हैं, तो और मोदी जी की गारंटी को वो अपनी गारंटी मान लिए हैं। तो इस नाते 400+ सीटें आ रही हैं निश्चित रूप से और अच्छे वोट से जीत रहे हैं। आपको क्या लगता है, सारी पार्टियां पूरे दमखम के साथ यहाँ चुनाव लड़ रही हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी विजय दुबे हैं, इनमें जीत का अंतर कितना रहेगा, कितने अच्छा मार्जिन रहेगा, से ये चुनाव जीतेंगे? बिल्कुल अच्छा रहेगा। ये पार्टियां केवल जात के नाम पे लोगों को कह रही कि हम पूरी जात का वोट ले रहे हैं, हम पूरी जात का ले रहे हैं, पूरी जात, लेकिन यहाँ जात बाद में है। जब हमारी पहचान कुशीनगर जनपद से है, हम कहीं जाते हैं तो ये तो नहीं कहते हम फलाने जात के हैं, हमारा सहयोग करो। हम कहते हैं भैया कुशीनगर जनपद के लोग हैं, हम भगवान बुद्ध की धरती के लोग हैं, हम योगी जी के क्षेत्र के लोग हैं, तो हमारा सम्मान मिलता है। तो हम जात पे नहीं बटें, और जब जात पे नहीं बटेंगे ना, ये जीत का आंकड़ा आश्चर्यजनक रहेगा अगर जात पे नहीं बटेंगे तो। और जात पे अगर बट गए तो सच पूछे ना, ये हम जैसे लोगों की कमजोरी रहेगी कि हम युवाओं के रहते हमारे लोग बट गए, तो उनकी गलती नहीं, ये हमारी आपकी जवाबदेही रहेगी। अब आते हैं आपके ऊपर, अभी तक तो ये हुआ पूरे लोकसभा की बात, अब आते हैं आपके ऊपर। आप भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत ही जुझारू कार्यकर्ता रहे हैं और आपने जन समुदाय के लिए बहुत ही जनहित में बहुत सारे कार्य भी किए हैं। आप यहाँ से दिल्ली तक एक पदयात्रा भी लेकर के गए थे, यहाँ चीनी मिल चलवाने के लिए। वहाँ पे आपकी सरकार से वार्ता भी हुई थी, आपको आश्वासन भी मिला था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से ये चीनी मिल नहीं चल पाई। बीच में आपके कुछ मतभेद भी हुए पार्टी से, जिसकी वजह से आपने विधानसभा चुनाव भी लड़ा। ऐसा क्या मतभेद हो गया था पार्टी से कि आप एक जुझारू कार्यकर्ता होने के बावजूद आपको पार्टी के विपरीत जाकर चुनाव लड़ना पड़ा? सर्वप्रथम मैं तो भरत भूमि का बेटा हूँ और संगठन के साथ साथ अपनी मातृभूमि की बात भी करता हूँ। तो दिल्ली पदयात्रा तो एक मोदी जी को धन्यवाद ज्ञापित करना भी था और आग्रह भी करना था। धन्यवाद इसलिए कि फर्टिलाइज़र और एम्स दिया हमारे पूर्वांचल को, और ये बहुत बड़ी सौगात थी, क्योंकि पूर्वांचल और फर्टिलाइज़र 2-4 जनपद नहीं, कम से कम हमको लगता है 10-15 जनपदों के लिए बहुत अच्छा कार्य रहा। और चूँकि हमारी मूलभूत जो जीवन रेखा हुआ करती थी कभी शुगर फैक्ट्री, तो उसको चालू होना भी बहुत जरूरी था। तो हम लोगों ने आग्रह पदयात्रा निकाली थी। खैर वो किसी कारणवश नहीं चल पाई, लेकिन सुनने में आ रहा है शायद लक्ष्मीपुर में एथनॉल की फैक्ट्री लगी, वो आगे का विषय है, वो तो सांसद जी का विषय है। और रही बात चुनाव लड़ने की, हम कुशीनगर जनपद के लोग अतिथि देवो भव पे विश्वास करते हैं। हम लोगों ने माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का को स्वीकार भी किया, गले भी लगाया और उनको जिताया भी अच्छे वोट से। वो 10 साल रहे भी, लेकिन ऐसा पता नहीं क्या हुआ, वो हमारी संस्कृति को गले नहीं लगा पाए और हमें पिछड़ा बनाते चले गए। तो एक मन में आया उनको वापस भेजना ही है, वापस भेजना है, और संकल्प को पूरा करने में हम लोग सफल भी हुए, वो बैक भी हुए। और रही बात चुनाव लड़ने की,
चुनाव लड़ने का मन नहीं था, लेकिन ऐसा महसूस किया गया अगर हम लोग चुनाव नहीं लड़ते तो वो सपा के प्रत्याशी पडरौना से होते। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विक्रमा यादव जी जैसे व्यक्ति 80,000 वोट पा सकते हैं अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से स्वामी प्रसाद मौर्य अगर यहाँ प्रत्याशी होते तो ये आंकड़ा क्या होता। तो ये आंकड़ा क्या हमारे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होता, जिस भारतीय जनता पार्टी का मैं सैनिक हूँ। तो ये मैं भारतीय जनता पार्टी के सम्मान में चुनाव लड़ा कि मौर्य जी यहाँ से न लड़ें, और जिससे भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई। अगर हमें जो लगता है, क्योंकि ये तो आपको मतदाता ही बताएंगे, हमें जो लगता है अगर मौर्य जी यहाँ से लड़े थे, चूँकि उनका इतना एक आत्मीयता थी पडरौना के लोगों से, हर बिरादरी से, हर लोगों से, तो ये आंकड़ा उनके लिए बहुत आश्चर्यजनक होता और जिससे हो सकता है हम लोग का हमारी पार्टी का नुकसान होता। तो मैंने पार्टी के सम्मान में चुनाव लड़ने। अभी लोकसभा के चुनाव में आप पूरे लोकसभा में भ्रमण करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आप लोकसभा के मतदाताओं से क्या अपील करना चाहते हैं? बिल्कुल, ये तो सबसे अच्छा प्रश्न आपने किया आदित्य भैया, क्योंकि मतदान अगर हम संविधान की इज्जत करते हैं तो मतदान करिए। केवल संविधान की इज्जत प्रधान सेवक या केवल नेता नहीं करेंगे, आप भी करेंगे। 140 करोड़ लोगों का अगर संविधान पे विश्वास है तो सबको मतदान करना चाहिए, क्योंकि आपका मत ये तय करता है कि दिल्ली के सिंहासन पे कौन बैठेगा। और अगर आपने मत दिया है तो आप में ऊर्जा आएगी और आप उस ऊर्जा से अपने क्षेत्र के विकास की बात करेंगे, खुल के करेंगे प्रत्याशी से। इसलिए मत दीजिए। और एक अच्छी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा, 7वें चरण में चुनाव है और एक ऐसा ऐतिहासिक कुछ हो कि लगे कि हाँ पूरे देश में सबसे अच्छा मत देने वाला अपना जनपद कुशीनगर जनपद आया है, तो सर्वाधिक मत देने वाला। तो ज़्यादा से ज़्यादा मत दें और अपने आत्मविश्वास को जगाएं, क्योंकि ये कुशीनगर लोकसभा किसी और का नहीं है, आपका है। आप अपनी माटी के सम्मान में आगे आएँ और मत दें। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।